हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम हमारा है माफिया ब्रदर्स। तो गाइस, मेरे पर किसी ने कमेंट्स किया था कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो सॉरी यार, मैं इसके लिए सॉरी हूँ। मैं वीडियो नहीं बना सकती, आई एम सो सॉरी। वो क्या है, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। और तो प्लीज़ आप, मैं ऐसे ही वॉइस ओवर करके ये ऑडियो डाल देती हूँ, तो प्लीज़ आप उसे ही इंजॉय करिए। आपने कमेंट्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। बट मैं वो वीडियो नहीं ला सकती बाबू, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी का नाम हमारा माफिया ब्रदर्स है। और हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो हमारा ये जो शुगा होता है ना, वो जिमिन को कंसोल कर रहे होते हैं, और इसी तरह हमारा दिन बीत जाता है। तो मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी क्या करें। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ और अब हम नॉर्वे के लिए जो हमारा आरएम होता है वो चल पड़ता है, अपने कुछ गार्ड्स को लेकर जाता है। देन जैक्सन को वो बोलता है कि वो यहीं पे रहे। तभी जैक्सन कहता है, बट बॉस, वो मतलब आपके लिए इतना वरी है, लेकिन वो आपको अकेले जाने नहीं देगा। तभी आरएम कहता है कि वो अपना ध्यान रख लेगा। तो जैक्सन कहता है, सॉरी बॉस, लेकिन मैं आपको अकेले अब जाने नहीं दे सकता। और इतना कहकर ना वो जेट की तरफ चल देते हैं वो सब लोग, और नॉर्वे के लिए निकल पड़ते हैं। अब वहीं नॉर्वे में, जो नॉर्वे होती है कंट्री, वो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। वहाँ पे जो जिन होती है ना, उसको ना जिमिन एक छोटा सा कॉटेज यानी कह सकते हैं अफोर्ड करा देती है। एंड देन उसके लिए एक छोटी सी वर्कशॉप ओपन कर देती है। होटल कह सकते हैं, वर्कशॉप कह सकते हैं, रेस्टोरेंट कह सकते हैं, कुछ भी होती है जिससे वो अपना वहीं पे बिजनेस कर सके, अपने आप को मतलब अपने आप को वहीं पे फ्री रखे, ताकि मतलब उसे यहाँ पे आने की ज़रूरत ना पड़े, वो वहीं पे अपनी लाइफ को मतलब स्पेंड करे। और तभी वहाँ पे क्रिस्टीना आकर कहती है, ममा, मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाऊँ। तभी जिन कहती, ओके, बट ममा को ज़्यादा परेशान मत करना। तो क्रिस्टीना कहती है ओके, और इतना कहकर वो खेलने के लिए चली जाती हैं। और जो जिन होती है ना, वो सब लोगों के लिए, कस्टमर लोगों के लिए ना नूडल्स बना रही होती, क्योंकि उसके कस्टमर का आने का टाइम हो गया होता है और वो काफ़ी बिजी थी। तभी वहाँ पर चायांग आ जाती और कहती है, लाओ मैं हेल्प करती हूँ। एंड देन जिन उससे कहती है ओके, और इतना कहकर वो उसकी हेल्प कराने लगती हैं, और दोनों मिलकर उस मतलब नूडल्स को प्रिपेयर करने लगते हैं। और अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि वापस जो कोरिया होता है वहाँ पे रात हो जाती है, क्योंकि नॉर्वे में दिन होता है तो कोरिया में रात हो जाती है। रात हो गई थी तो सब लोग अपना अपना डिनर कर लेते हैं। जिमिन जो होती है ना, वो सही से चल भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसको काफ़ी पेन हो रहा था, तो वो बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। तभी सुगा उसे अपनी एम्ब्रेस में उठाता है और देन उसे बेडरूम में ले जाता है। देन उस पर ना उसको लिटा देता है और अच्छे से कंबल से टक कर देता है। तभी कहता है कि रेस्ट करे, और इतना कहकर वो उसकी एक पेन की दवा खिला देता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि हुआन और जो इंसू का जो बॉन्ड होता है ना, वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, या कह सकते हैं कि वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हो जाते हैं वहाँ पे काम करते करते। तो वापस से अब हम नॉर्वे चलते हैं कि जो हमारा आरएम होता है, 2 दिन बीत गया होता है, वो नॉर्वे में पहुंच जाता है, और उसके जो गार्ड्स होते हैं वो भी उसके साथ रहते हैं। दिन वो काफ़ी ना, वो लोग थके हुए रहते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि जिन जो हमारी है वो नॉर्वे के लोफ्टेन इन मतलब नेम की एक एरिया है, जगह है, सिटी है, वहाँ पे रहती हैं। तो आरएम अपने कुछ गार्ड्स को लेकर मतलब लॉफ्टन सिटी में आ जाते हैं। तभी वो लोग आते हैं उस जगह पे, और वो लोग इतना ज़्यादा थके होते हैं कि मतलब उन लोग को भूख भी लग रही होती है। तो देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा मतलब होटल है। तो तभी जो आरएम का सेक्रेटरी होता है जैक्सन, वो कहता है कि सर, मतलब थोड़ी ही दूर में एक छोटा सा होटल है क्या, मतलब वहाँ पे मतलब हम लोग खाना खा लें।
तो जो आरएम होता है ना वो अपना सर हाँ में हिलाता है। तो सब लोग वही छोटे से होटल में आकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर चायांग आती है और जिन इस वक्त नहीं होती, वो ना क्रिस्टीना को लेने के लिए जाती है, क्योंकि क्रिस्टीना काफ़ी टाइम हो गया था अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही होती है और आ नहीं रही है, तो ना वो उसको ढूंढने के लिए जाती हैं। तो चायांग वहाँ पर आती है और कहती है क्या लेंगे सर। तभी जैक्सन कहता है तुम्हें कोरियन लैंग्वेज आती है। तो चायांग कह देती है हाँ आती है, क्योंकि उसके फादर जो थे वो कोरिया से थे। तो जैक्सन कहता है ओके, और इतना कहकर उन लोगों का ना वो ऑर्डर ले लेती हैं और जाकर जिनको ऑर्डर मतलब वो जाकर ऑर्डर लेकर खुद ही उस फूड को मतलब बनाने लगती हैं। और थोड़ी देर के बाद वो जो फूड होता है ना वो बनकर उन लोग के सामने रखा होता है। तभी आर्यन खाने की तरफ देखता है और जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेता है, क्योंकि देखो कुछ खाना जो होता है ना कि पहले से जिन बना के रख गई होती है और कुछ जो होता है वो जाके चायांग बनाती हैं। तो जैसे हमारा कोरियन नूडल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो वो अरे जिन बना के गई होती हैं। सारा खाना आर्यन की तरफ आ जाता है और आर्यन खाने की तरफ देख ही रहा होता है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना उसे कुछ जानी पहचानी लगती। जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेता है ना वो तुरंत इधर उधर देखने लगता है। उसे यह खाना ना जिन की याद दिला देता है, क्योंकि कभी कभी वो जो लोग जब टाइम स्पेंड करते थे साथ में, तो जिन जो होती है वो आर्यन के मेंशन आ जाती थी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कुक्ड करके उसे खिलाती भी थी। जैसे रात का टाइम हो गया हो या लंच टाइम हो गया है, तो वो तुरंत उठ कर ना वहाँ से उस होटल के किचन एरिया की तरफ चल देता। तभी पीछे से कोई कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, किचन में बिल्कुल अलाउ नहीं है बाहरी लोगों के लिए। तो आर्यन कहता है वो एक्चुअली वॉशरूम ढूंढ रहा था, वो झूठ बोल देता है। तो चायांग कहती है कि दिस वे सर, उसे इतना कहकर ना रास्ता बता देती। इतना कहकर आर्यन को वो रास्ता दिखा देता। तभी जब आर्यन देखता है कि चायांग वहाँ से चली गई है, तो वो आर्यन वापस से अपने टेबल पे आ जाता है। देन वहाँ सब भी उसके जो गार्ड्स होते हैं ना वो देखते हैं कि उसके बॉस कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ बोलते नहीं, सिर्फ देख ही रहते हैं। एंड देन वो आर्यन वहाँ पे आ जाता है और उसके बाद खाना खा लेता है। और खाना खाने के बाद वो अपने सेक्रेटरी से बोलकर कहते हैं कि एक होटल्स में रुकते हैं, और वो इतना कहकर वो अपनी गाड़ी से वहाँ मतलब वो लोग चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जिन आती है जो कि क्रिस्टीना को डांट रही होती है और कहती है मम्मा को तुमने बहुत परेशान करती हो। उसे डांट कर वो खींच कर वापस लाती है। तभी चायांग कहती है क्रिस्टीना तुम मम्मा को परेशान करना कब बंद करोगी। तभी क्रिस्टीना कहती है आंट मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ खेलने गई थी, और इतना कहकर वो क्यूट सा मुँह बना लेती है। और अब हम देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी होती है, सब लोग अपने अपने घर पर आ जाते हैं। जिन जो होती है वो जिस जगह पे रहती है वो भी ना लॉफ्टन में ही रहती है, और वो थोड़ी ही दूर पे मतलब आर्यन की जो बिल्डिंग होती है उससे थोड़ी ही दूर पे रहते हैं। जैसे मान लो कि फैज़ाबाद लखनऊ ऐसे रहता है ना एरिया, उसी हिसाब से वो लोग रहते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे। और जो लॉफ्टन सिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। वहाँ के लोग ज़्यादातर फिशिंग करके ही ना अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। तभी क्रिस्टीना कहता है मम्मा लगता है कि मुझे आपको किसी करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे से हार्ट है। तभी जिन कहते हैं तो फिर किसी करो। इतना कह कर ना वो तीनों हंसने लगती है। क्रिस्टीना कहती है ओके बाय बाय चायांग आंट, गुड नाइट। अब सभी लोग ना अपने अपने घर पर चले जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। और अब नेक्स्ट डे हो जाता है, दिन सारे वापस से अपने अपने वर्क प्लेस पर होते हैं। बट चायांग आज जिन के साथ नहीं होती, वो अपने लव फॉर्म में होती है, क्योंकि उसे उधर ना ज़्यादा काम होता है। इधर आर्यन भी अपने आप को फ्रेश करता है। तभी आर्यन जैक्सन से कहता है तो वो कहाँ पर है ढूंढे। अभी आर्यन को ये नहीं पता है कि मतलब उसको जिमिन ने इतना ही बताया था कि जो जिन है वो नॉर्वे में रहती है। उसको ये नहीं पता था कि वो मतलब नॉर्वे की किस सिटी में रहती है। बस वो इतना ही सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो आप लोग कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। तभी जैक्सन कहता है ओके, वो अपना ना ब्रेकफास्ट करके वहाँ से जिन को मतलब ढूंढने के लिए चला जाता है। और अब यहाँ पे आर्यन हमारा अपना फ़ोन उठाता है। देन वो शुगा से फ़ोन करता है, उससे थोड़ी देर बातें करता है और वापस से ना बात करने के बाद अपना लैपटॉप निकाल कर कुछ ऑफिस वर्क रिलेटेड कर रहा होता है। और इसी तरह अब आफ्टरनून का टाइम हो गया था। वहाँ पे जो जैक्सन होता है वो कुछ अपने गार्ड्स को ना जिनकी फ़ोटो दिखाकर सारे लोग से इन्फॉर्मेशन मतलब सर्च कर रहे होते हैं। बट जो जिन होती है वो ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं करती थी, वो बस अपने काम पे रहती थी और दिन काम से अपने घर पर, तो ज़्यादा लोग को पता भी नहीं चलता है।
अब वहीं हम दूसरी साइड देखते हैं कि जो आर्यन होता है वो काफ़ी थक गया होता है, टायर्ड हो गया, तो वो अपने लैपटॉप को साइड करता है और वो बैठे-बैठे थोड़ा-सा ना टायर्ड फ़ील करता है, तो वो होटल से बाहर आता है और उसके गार्ड्स बोलते हैं, "सर आप कहीं जा रहे हैं?" तभी आर्यन कहते हैं, "हाँ, बस वो टायर्ड फ़ील कर रहा था तो वो बाहर निकल आया और वो उस जगह को ना अच्छे से ना एक्सप्लोर कर रहा था।" सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़, मैं कहाँ जाऊँ रिकॉर्डिंग के लिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और वो वहाँ के ना ब्यूटीफुल ट्रीज़ होते हैं एंड स्मॉल साइज़ के पॉन्ड, लेक जिसमें कुछ कपल्स बैठ के ना फिशिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ घूम रहे होते हैं। और वो ना घूमते-घूमते ना उसी होटल मतलब कार से था, तो वो उन लोग की जो कार की स्पीड थी ना वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो लोग ऐसे ही घूमते-घूमते थोड़ी देर पे ना 2-3 घंटे के बाद ना उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर जिनका अपना छोटा-सा होटल था। उसमें ज़्यादातर लोग नहीं कह सकते, उसी एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर जिनका अपना छोटा-सा होटल था। उसमें ज़्यादातर लोग तो नहीं कह सकते बट 2 ही 4 वर्क किया करते थे। तभी आरएम कहता है कि तुम लोग खाना चाहोगे? तभी उसके गार्ड्स कहते हैं सर हम ड्यूटी पर हैं, बाद में खा लेंगे। तभी आरएम कहता है चलो साथ में खाते हैं। इतना कहकर वो उसी होटल में आ जाते हैं। तभी जैसे ही आरएम आता है तो एक छोटी-सी बेबी कहती है, हे क्या तुम्हें नहीं पता कि अंदर पूछ कर आते हैं? तो आर्यन जब देखते हैं ना कि सामने एक क्यूट सी गर्ल है, तो वो नीचे झुक कर कहता है, ओह आई एम सॉरी किडो, मुझे नहीं पता कि आप इस होटल की ऑन करती हो। तभी आर्यन नोटिस करता है कि वो क्यूट सी गर्ल ना बिल्कुल उसी की तरह दिखी होती है। तभी वो थोड़ी देर के लिए ना सिर्फ एकदम सरप्राइज हो जाता है, उस गर्ल्स को ना देखता रहता है। तभी वहाँ पर जिन आती है और कहती है क्रिस्टीना। जैसे ही आर्यन उस वॉइस को सुनता है ना, वो पलट कर जिन को देखता है और जो जिन होती है ना वो मोबाइल से चायांग को फ़ोन करती है, बट जो चायांग होती है ना उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा होता और जो जिन होती है ना वो सामने देख नहीं रही होती है कि सामने आ रहे में। तभी उसकी बेटी बीच में इंटरप्ट करती है, मम्मा अंकल तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है एंड क्यूट भी। तभी जिन अपना सर ऊपर की ओर ना उठाती देखती है उसके सामने आर्यन है, तो ना एकदम शॉक रह जाती। वो जैसे ही पीछे जाने लगती है आर्यन तुरंत उसे पकड़ कर सीधा घसीटते हुए वॉशरूम की तरफ आ जाता और कहता है, ओह तो मिस जिन कैसी हैं आप? बेचारी जिन, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आर्यन को मतलब वो क्या कहे। और जो आर्यन होता है ना वो वापस से गुस्से में कहता है, मैंने कुछ पूछा मिस जिन? तो आर्यन की ऐसी वॉइस सुनकर ना जिन सहम जाती है और आर्यन देखता है कि जिन पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। वो ना सीधे जिन से ना लिप्स को एकदम हंगरली किस करने लगता है और जी भर के किस कर लेने के बाद कहता है, जिन। और एक मतलब ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे रुक जाता है। तभी जिनको ना महसूस होता है कि आर्यन रो रहा है, उसके मतलब आँखों से आँसू आ रहे हैं। तभी वो कहती हैं आई एम सॉरी। तभी आर्यन कहती हैं, आर्यन कहता है ये बेटी, ये मतलब ये जो लड़की है ये हम लोग की बेटी है। तभी जो जिन होती ना उसे मतलब कोई चांस नहीं था कि वो कोई एक्सक्यूज़ बना सके ना, वो सीधे ना अपना सर हाँ में हिला देती है। और जो आर्यन होता है वो समझ गया था, वो ना जिन को तुरंत हक करके बोलता है कि तुम्हें तो इस बात की बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी मिस जिन। और इतना कहकर वो जिन को ना वापस से अग्रेसिवली किस करने लगता है एंड किस करते-करते उसके ना लिप्स को हल्के से बाइट कर लेता है और जो जिन होती है ना उसके मुँह से ना हल्का सा मोयन निकल जाती है और उसके ईयर्स के पास हल्के से फूंक मारते हुए कहता है उससे वेट नहीं हो रहा है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करना चाहता है, पनिशमेंट देना चाहता है। तभी पीछे से चायांग आती है और आर्यन को ना जिन से दूर करती है और कहती है हे। जब वो आर्यन का फेस देखती है तो कहती है तुम, और इतना कहकर ना वो उसको एक लात उसके बैक साइड पे मार देती है। बेचारा हमारा आर्यन, मानो उसकी किस्मत ही फूटी है, वो माफिया कहलाने लायक है ही नहीं जो इन लड़कियों से पिट जाता है। तभी वापस से क्रिस्टीना कहती है चायांग से, और मारो ये बैड्स अंकल को, इन्होंने मम्मा को पकड़ा है। तभी आर्यन कुछ बोल पाता कि जिन चिल्लाते हुए कहती चायांग एंड क्रिस्टीना बिहेव। और अब जाकर ना सब लोग ना जिन को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जैक्सन और उसके गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो ना जिन को देखकर शॉक रह जाते हैं। तभी ना जिन कहती है क्रिस्टीना ये तुम्हारे फादर से बेबी ऐसा नहीं बोलते, सॉरी बोलो।
तो क्रिस्टीना कहती है सॉरी, और इतना कहकर ना वो चायांग के पीछे जाकर छिप जाती है। तो चायांग कहती है ओह तो ये तुम्हारा हस्बैंड है, तो तुम वही पर्सन हो जिसने मेरी फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा हर्ट्स किया है। इतना कहकर ना जो चायांग होती है ना वो आर्यन को ना थोड़ा सा इसे गुस्से में देख रही होती है। बेचारा हमारा आर्यन वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी जो वो जिन होती है वो कहती है कि क्रिस्टीन उस चायांग मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। तो इतना कहकर जो आर्यन होता है ना वो उसको सीधा वापस से घसीटते हुए उसी जैक्सन से कहता है कि चलो हम लोग वापस से चलते। तो आज के लिए इतना ही गाइस।